दरिया सिंध के साथ साथ बलखाती कराकरम हाईवे का भी जगलोड तक वीरान थी और अब तो हर तरफ आबाद हो चुके कस्बे हैं, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की दस्तयाबी के साथ साथ ATM और पेट्रोल पंप्स भी खुल चुके हैं। पाकिस्तान में सन 1956 से सन 1958 तक तैनात रहने वाले चीन के सफ़ीर जनरल चेंग बाओ ने चीन को गिलगित से मिलाने की ख्वाहिश का पहली बार इजहार किया था और यूं सन 1963 में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की बातचीत हुई और फिर सन 1966 में इस अहम सड़क की तामीर का आगाज़ हुआ। कराकरम की तामीर में पाकिस्तान और चीन के 25,000 मजदूरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया था। इस वक्त कम वसाइल और महदूद मशीनरी के बावजूद संगलाह चट्टानों को काट कर हमवार रास्ता बनाना एक नामुमकिन काम था और हवेलियां से हंजराब तक लगभग 400 किलोमीटर की इस सड़क की तामीर के मुश्किल तरीन काम के दौरान 408 कारकुन मारे गए थे। गोया लगभग सड़क के हर किलोमीटर ने एक जान का नजराना कबूल किया। लेकिन यह सड़क हंजराब पर ख़त्म नहीं होती। इसे आगे चीन के वसी और अरीज सूबे सक्यांग में रवां दवां रहती है। ये शहरा बनने से पहले गिलगित, स्किर्दू और हिंजा जाना ख्वाबो ख्याल की तरह था। सफ़र दिनों में नहीं, हफ्तों की बात था। यह इलाका बेहद पसमानदा और मरकज़ी दायरे से यकसर कटे हुए थे। न वहाँ के बासियों को बकिया पाकिस्तान की कोई खबर थी, न बकिया पाकिस्तान को वहाँ की कोई इत्तला। सड़क ने बकिया पाकिस्तान को शुमाली इलाकों से मिलाने के एक पुल का काम किया। अब लोग घंटों में इस्लामाबाद से गिलगित पहुँचने लगे। हंजराब पास से चलास तक के इलाका सियाहों को अपनी तरफ बुलाने लगे और फिर नागा पर्वत, फेरी मेडोज, 3 पहाड़ी सिलसिलों का मिलाप, राकापोशी और शमशाल जैसे खूबसूरती नज़ारे आम आदमी को मैसर आए। इस सड़क के बनने से इन इलाकों में तरक्की और खुशहाली का ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे शहर-ए-ख्वानगी 14% से 60% तक जा पहुंची। ख़वातीन में शहर-ए-ख्वानगी भी तसल्ली बख्श रही। हुन्जा, सोस नगर और गज़र के लोग अब दुनिया भर में पाकिस्तान की रोशन मिसाल हैं।